नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे फिर से हरियाणा की, जहां पर फ़िलहाल विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और भाजपा के नेतृत्व में नायब सैनी तीसरी बार वहां पर मुख्यमंत्री की शपथ ली उन्होंने। तो सवाल ये है कि जब सारे पोल्स, सारे राजनीतिक लोग, सारे विश्लेषक ये मान कर चल रहे थे कि इस बार कांग्रेस की सरकार तय है और सब 60 से 65 सीटों का आकलन कांग्रेस का हरियाणा में लगा रहे थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिससे बाजी पलट गई और भाजपा वहाँ तीसरी बार सत्ता में आई। तो यहाँ पर अलग अलग लोगों का जो मत है वो अलग अलग है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ कांग्रेस की तरफ से रही जिसकी वजह से कांग्रेस वहाँ पर हारी और जीत उनके द्वार पर आकर फिसल गई। इन गलतियों का कि जो जिसके लिए सबसे ज़्यादा आरोप लगता है उनका नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। कांग्रेस ये मानकर चल रही थी कि वो सत्ता में आने वाली है। उन्होंने एक तरह से ये मान लिया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही अगले सीएम होंगे। कांग्रेस पूरी तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निर्भर थी। तो लेकिन ऐसी कौन सी गलतियां हुई जिससे कि कांग्रेस हार गई? सबसे पहले इसका जो कारण है वो है अति आत्मविश्वास। कांग्रेस ये तय मानकर बैठी थी कि उनकी सरकार अब हरियाणा में बनने जा रही है। ये अति आत्मविश्वास ले डूबा और उन्होंने टिकट वितरण में जिस व्यक्ति को कमान सौंपी उसका नाम था भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आप यकीन मानिए कि 90 में से 70 सीटें लगभग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चयन से वितरित की गई। मतलब 70 सीटों पर भूपेंद्र हुड्डा के कैंडिडेट चुनाव लड़े। इस मामले में जो दो और उनके प्रतिद्वंदी थे, कुमारी शैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनकी लगभग नहीं चली। मतलब कांग्रेस ने ये चुनाव पूरी तरह से आउटसोर्स कर दिया था और इसकी कमान संभाल रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इसमें अगर आप शीर्ष नेतृत्व की बात करें तो राहुल गांधी की 2 या 3 रैली मुश्किल से हुई और प्रियंका गांधी भी इस चुनाव में न के बराबर दिखी। तो पूरी तरह से कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निर्भर थी। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या किया कि जो शैलजा गुट के और रणदीप सुरजेवाला गुट के जिन लोगों को टिकट मिली, जी हाँ, इन लोगों के समर्थकों को जहाँ टिकट मिली वहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए जो कि बागी कहलाए। आप अब कमाल की बात देखिए कि कई सीटों पर ये जो बागी थे, ये जो कांग्रेस के आधिकारिक कैंडिडेट था उससे ज़्यादा वोट लिए। आप देखिए कि बल्लभगढ़ सीट से वहाँ पर जो दावेदार थी उनका नाम था शारदा राठौड़, लेकिन वहाँ किसी और को टिकट मिली और जिसको टिकट मिली वो तीसरे चौथे नंबर पर रहा, शारदा राठौड़ दूसरे नंबर पर रही। तो ये इस तरह का जो चयन में, प्रत्याशियों के चयन में जो गड़बड़ हुई, ये कांग्रेस को ले डूबी। दूसरा, वहाँ पर जो बागी थे उनको मनाने का कोई प्रयास, कोई कोशिश नहीं की गई। मतलब आत्मविश्वास के चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये मानकर बैठे थे कि उनकी सरकार बननी अब तय है, तो जो जाता है वो जाए। आप बड़े नेताओं के अगर नाम गिनाएं तो किरण चौधरी, जो कि बंसीलाल की पुत्रवधू हैं वो छोड़कर चली गई, कांग्रेस छोड़कर चली गई। लेकिन किसी पार्टी के शीर्ष नेता ने ये नहीं कोशिश की कि उनको मनाया जाए, उनको पार्टी में वापस लाया जाए। एक जो सबसे मुख्य और कारण रहा वह था दलितों की नाराज़गी। चुनाव के बीच में शैलजा ने जो वक्तव्य दिए, उन्होंने प्रचार नहीं किया, वो एक तरह से बिल्कुल प्रचार से नदारद रही। इस बात का पब्लिक के बीच में बहुत गलत संदेश गया, दलित वोटर कांग्रेस से छिटक गया। इसका फ़ायदा भी भाजपा को मिला। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहले टिकट वितरण का कुप्रबंधन, फिर बागियों के बारे में कोई ठोस रणनीति का नहीं होना, अति आत्मविश्वास, ये सब ऐसे कारण थे
जिनकी वजह से कांग्रेस एक जीती हुई बाजी हार कर रह गई। एक और जो कारण सामने आ रहा है कि जिन लोगों के हाथ में चुनाव की कमान थी, आखिर वो लोग हैं कौन? आप देखिए, एक जो हरियाणा में अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, हरियाणा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, जो चुनाव लड़ रहे थे खुद, वो अपनी सीट हार गए। और जो प्रभारी थे दीपक बाबरिया, वो चुनाव के बीच में बीमार हो गए थे और हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो कौन क्या कर रहा है इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। एक ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं कप्तान अजय यादव, बहुत बड़े नेता रहे कांग्रेस के, बहुत पुराने नेता हैं। कप्तान अजय यादव ने बताया कि वो ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी सलाह से एक भी टिकट नहीं दी गई। राहुल गांधी बार बार ओबीसी की रट लगाते हैं, लेकिन खुद ओबीसी को टिकट वितरण के मामले में, टिकट देने के मामले में कोई सलाह नहीं ली गई। कप्तान अजय ने यहाँ तक आरोप लगाया कि आज के दिन हम राहुल गांधी से मिल नहीं सकते। राहुल गांधी के बीच में इतने लोग हैं, उनके आसपास का जो सर्कल है वो हम जैसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को, पुराने नेताओं को राहुल गांधी से मिलने नहीं देता है। तो ये कांग्रेस की जो कार्यशैली रही, इन सब चीज़ों ने मिलकर एक ऐसी पटकथा लिखी जिससे भाजपा जीत की तरफ बढ़ती चली गई। दूसरा, भाजपा का जो साथ है वो आरएसएस ने दिया। आरएसएस ने 16,000 छोटी मोटी रैलियां की, लोगों तक ये संदेश पहुंचाया। तीसरा, एक जो जातिगत ध्रुवीकरण हुआ कि लोगों में एक संदेश गया कि अगर हुड्डा सीएम बनते हैं तो प्रदेश में एक जाति यानी कि जाट समुदाय का बोलबाला रहेगा। सारी नौकरियां, आरक्षण और जो भर्तियां, वो सब एक क्षेत्र तक सीमित रहेंगी, एक जाति तक सीमित रहेंगी। ये जो एक डर था प्रदेश की जनता में, ये भी एक कारण रहा कि उन्होंने कांग्रेस को अंतिम समय में कांग्रेस को वोट देने से परहेज किया। तो अभी फ़िलहाल भाजपा की जो सरकार है वो बन चुकी है। मंत्रिमंडल ने शपथ ले लिया है, मंत्रिमंडल के विभाग अब बांटे जा चुके हैं और नायब सैनी अपना काम कर रहे हैं। सरकार जो बनी, जिसका एक मूल मंत्र था बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार, यानी कि नौकरियों में जो भेदभाव था वो ख़त्म किया गया, उसी को आधार मानते हुए अभी नायब सैनी सरकार ने शपथ लेते ही 25,000 भर्तियों की लिस्ट, फाइनल लिस्ट जारी कर दी, जो लोग अभी तुरंत कुछ समय में ही ज्वाइन करने वाले हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, सरकार ने जो साफ मंतव्य से काम किया उसका फल भाजपा को मिला और युवाओं को बिना भेदभाव के, बिना खर्चे के जो नौकरियां मिल रही हैं, उसका फ़ायदा अभी नायब सैनी को मिलता हुआ दिख रहा है। धन्यवाद।